बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक शरीफ बीवी थी क्योंकि मैंने कभी अपने शौहर के सिवा किसी से भी कुछ नहीं किया था। मेरे बहुत से दोस्तों ने इस चीज़ का मज़ा लिया था, लेकिन मैंने इसको एक अमानत समझा, हमेशा अपने शौहर के लिए। फिर मेरी शादी हुई और मैं एक कंवारी लड़की के रूप में अपने शौहर को मिली और मेरे शौहर मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मैं भी दिल व जान से उनको चाहती थी। फिर ऐसा हुआ कि मेरे शौहर को बैरूनी मुल्क में एक अच्छी नौकरी की ऑफ़र हुई जो कि 3 साल के लिए थी। उन्होंने बेहतर मुस्तकबिल के लिए वहाँ हाँ कर दी और शादी के 7 महीनों में मुझे रोता छोड़कर चले गए। फिर वो वहाँ सेट हो गए। 4 महीने तक उनकी नौकरी बरकरार रही। फिर अचानक जिस जगह वो नौकरी करते थे वो फैक्ट्री बंद हो गई। इस वजह से वो बेरोज़गार हो गए थे और वो वापस भी आना नहीं चाहते थे। घर में भी खर्चे का मसला आ गया। फिर उन्होंने मुझे उनके साथ देने को कहा और मुझे नौकरी करने का कहने लगे। मैं पढ़ी लिखी थी लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं की थी। कुछ अरसों में नौकरी ढूंढती रही थी। मेरी भाभी ने इनकी क्लास फेलो की कंपनी में भेजा। मैं वहाँ गई। 2 दिन बाद मुझे बुलाया। अगले दिन मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली। भाभी के क्लास फेलो सरफराज बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने मुझे सारा काम सिखाया और जो काम मैं नहीं करती थी वो खुद कर देते थे। उन्होंने हमेशा मुझे टेबल के दूसरी साइड से ही काम वगैरह का बोला था। मैं कभी उनके करीब नहीं गई, लेकिन वो मेरे जिस्म को अक्सर देखते रहते थे। मैंने कभी बुरा नहीं मनाया। मैं मर्दों की फितरत को अच्छी तरह समझती थी। फिर अचानक एक दिन मुझे उनसे कुछ समझना था तो मैंने उनको बोला, सर मैं इस तरफ आ जाऊं ये समझने के लिए। तो उन्होंने बोला आ जाओ। जब मैं उनकी साइट पर गई तो उन्होंने मुझे सारा काम समझाया, खूब मदद की। फिर अचानक मेरी नज़र इस पर पड़ी जो कि बाहर निकला हुआ था। मैं हंसने लगी तो उसने कहा, सोनिया क्यों हंस रही हो? मैं बोली, सर आपका कुछ नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा, लेकिन मुझे ये निकाल कर काम करने की आदत है। इसलिए मैं तुमको इस तरफ नहीं बुलाता था। इनका बहुत बड़ा था। मैं अपनी साइड पर वापस चली गई। मुझको सर का बहुत पसंद आया था और फिर काम ख़त्म करके घर चली गई। उन्होंने एक अलग ही नशे से आशना किया था। रात को देर तक मुझे नींद नहीं आई। सरफराज ने मेरे जिस्म को एक आँख से लगा दी थी। मुझको शौहर याद आ रहे थे जिससे करवा कर मैं खुश हुआ करती थी। अगले दिन मैं बहुत थकी थी लेकिन नींद भी पूरी नहीं थी। ऑफिस में बार बार मेरा दिल करता था मैं इनके करीब जाऊं, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती थी। फिर मैंने सोचा देखने में क्या हर्ज है। ऑफिस में बार बार इनके करीब जाती जो इन्होंने महसूस कर लिया था, लेकिन इन्होंने कभी मना नहीं किया था और ना ही मुझे कभी छूने की कोशिश की थी। अक्सर जब मैं इनके करीब जाती थी तो ठीक से बैठ जाती थी कि मेरा ध्यान इस पर पड़े और मैं भी इसको देखकर अपनी आंखों की प्यास बुझाती। फिर कुछ दिनों में इसने महसूस किया कि फराज जब कुछ परेशान थे। मैंने 1-2 बार पूछा तो उन्होंने बोला कोई मसला नहीं। फिर एक दिन शाम को देर तक काम करते रहे। इन्होंने सारा दिन कोई काम नहीं किया। मुझसे रहा ना गया और मैंने पूछा, सर क्या आप मुझे दोस्त समझते हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं तुम्हें दोस्त समझता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं? इन्होंने बोला, परेशान हूँ लेकिन आपको नहीं बता सकता। मैं बोली, घरेलू मसले हैं? तो उन्होंने बोला नहीं। मैं बोली, जब घर का मसला नहीं तो आप खुलकर मुझे बताएं। उन्होंने कहा, तुमको बुरा लगेगा। मैंने बोला, नहीं शायद मैं आपके काम आ सकूं। प्लीज़ सर मुझे बताएं। बोला, कोई गंदी बात हुई तब बुरा नहीं मानोगी? मैंने कहा, नहीं सर। इसने बोला, मेरी एक दोस्त थी, हम बहुत फ्री हैं और कई बार हमारा मिलना हो चुका है, लेकिन अब वो चली गई है हमेशा के लिए लाहौर। मैं किसी से कुछ नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। तुम किसी लड़की से मुझे मिलवा दो। मैंने कहा, ओके सर मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके काम आ सकूँ। उन्होंने बोला, आज करना है?
मैं बोली आज तो मुश्किल है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपका पानी अपने हाथों से निकाल दूं। तो उन्होंने बोला तुमको बुरा लगेगा। मैं बोली नहीं सर। वो बोले ठीक है, दरवाज़ा को बंद करो, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए और तुम्हारी बदनामी हो जाए। उनके टेबल के पास आ गई और बिल्कुल उनके सामने बैठ गई। उसको हाथ में पकड़कर शुरू हो गई और थोड़ी देर के बाद पानी निकल गया। मेरे कपड़े भी गीले हो चुके थे। फिर उन्होंने मुझे 2000 दिया और बोले रख लो। मैं बोली ये क्या है? इसने बोला कुछ नहीं। मैं बोली कोई बाजारू नहीं हूँ सर। वो बोले मैं तुमको दोस्त समझता हूँ, लेकिन मैंने लेने से इनकार कर दिया। तो बोले मैं ज़बरदस्ती भी दे सकता हूँ। मैं हंसकर बोली दे दो। तो मेरे करीब आए और ऊपर से मेरी कमीज़ में हाथ डालकर पैसे रख दिए। फिर हम ऑफिस से निकल आए। इसने मुझे घर ड्रॉप किया। मैं आज बहुत खुश थी कि आज मेरे जिस्म को किसी ने प्यार से छुआ था। अगले दिन मैं ऑफिस जाते हुए सोच रही थी कि मैं आज सरफराज साहब के साथ कुछ करूँगी। मुझे इसको जिस्म दिखाने में किसी का डर भी ख़ास नहीं था। ऑफिस पहुंचकर मैंने देखा तो सरफराज नहीं आए थे। थोड़ी देर बाद सरफराज भी आ गए। हम काम करते रहे। इनकी नज़र मेरे जिस्म पर थी। मैंने पूछा क्या देख रहे हो? वो बोले तुम्हारे जिस्म को देख रहा हूँ। मैं हंस पड़ी। फिर एक दिन हफ्ते का दिन था। दोपहर के खाने के बाद सर बोले एक सोनिया काम बोलूँ, तुम करोगी? मैं बोली हाँ क्यों नहीं। तो उन्होंने बोला मुझे एक चीज़ देखनी है, तुम दिखाओगी? मैं बोली क्या देखना चाहते हो? उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा जिस्म देखना चाहता हूँ। मैं भी यही चाहती थी, लेकिन मैं बोली सर वो सिर्फ मेरे शौहर ने देखा है। मैंने सास को फ़ोन किया कि आज मैं सहेली की शादी में जाऊंगी और रात को नहीं आऊँगी। 6 बजे के करीब सरफराज के ऑफिस के वर्कर चले गए थे। सरफराज ने चपरासी को भी छुट्टी दे दी थी मेरे कहने पर। फिर मुझसे पूछा क्या सोचा है? मैंने बोला सर मेरे जिस्म को मेरे शौहर के सिवा किसी ने नहीं देखा, लेकिन आप मेरे दोस्त हो, आपको इनकार नहीं कर सकती। लेकिन मुझे क्या मिलेगा? वो बोले जो तुम चाहो। मैंने कहा देखने के बाद बताऊंगी। फिर मैं अपने कपड़े उतारकर कुर्सी पर बैठ गई। वो देखकर बोला सोनिया क्या तुम वाकई शादीशुदा हो? मैंने कहा शादीशुदा हूँ, लेकिन 8 माह हो गए हैं। मेरा शौहर बैरूनी मुल्क गया है। फिर सरफराज ने भी अपने कपड़े उतार कर मेरे पास आ गया और हम दोनों ने खूब मज़ा किया। फिर इसने बोला सोनिया अब चलते हैं। मैंने कपड़े पहने और बाहर निकल के गाड़ी में बैठ गई। मैंने उससे कहा कॉफ़ी पिलाओगे? वो बोला क्यों नहीं। कॉफ़ी पिलाने के बाद फराज साहब ने मुझे घर छोड़ दिया था। मैं बहुत खुश थी कि मेरे शौहर की कमी अब फराज पूरी कर रहे थे। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। एक दिन फराज सर हमारे घर आ गए। उस दिन मेरी सास घर में नहीं थी। मैंने भी खूब मज़ा लिया और सरफराज बहुत खुश थे। अब रोज़ मैं कभी ऑफिस में करवाती थी तो कभी घर में करवा लेती थी। इसी तरह वक्त गुजरता चला गया। मैं और सरफराज एक दूसरे के और भी करीब होते चले गए। मज़ीद मॉरल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। ये आपको थोड़ा सा प्यार होता है जो हमें चाहिए होता है। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको किस किस तरीके की मॉरल वीडियोस पसंद है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह।